किसी भी खिलाड़ी के आगाज से ज़्यादा अच्छी उसकी वापसी होती है। हमने देखा है युवराज सिंह को, जो बार बार टीम से बाहर गए और बार बार टीम के अंदर आए। लोगों को युवराज सिंह के डेब्यू उतने याद नहीं है जितने कि उनकी कमबैक याद है, क्योंकि हर बार कमबैक पिछली बार से और ज़्यादा धमाकेदार होती थी। और इस समय में भी हम लोग एक ऐसे ही कमबैक को देख रहे हैं, और वो है अजिंक्य रहाणे का। अजिंक्य रहाणे को अभी कुछ दिनों पहले बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर निकाल दिया गया था, जो भी किसी भी वरिष्ठ खिलाड़ी के लिए एक बहुत बड़ा झटका होता है। लेकिन उसके बावजूद भी एक और बड़ा झटका उनके लिए इंतजार कर रहा था, जब रहाणे आईपीएल में अनसोल्ड चले गए और बाद में चेन्नई सुपर किंग्स ने उनको मात्र 50 लाख रुपए के बेस प्राइस के ऊपर अपनी टीम में इंक्लूड कर लिया। उस समय भी महेंद्र सिंह धोनी की काफ़ी आलोचना हुई थी। चेन्नई के लिए भी ये फैसला आसान नहीं रहा होगा, लेकिन धोनी तो जाने ही अपनी इसी अंदाज के लिए जाते हैं कि आप उनसे कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो क्या करेंगे। ऐसे में जब टीम में रहाणे की एंट्री हुई तो लोगों को लगा कि यार ये एक बार फिर से बड़ाऊ की फौज हो गई है। ऐसे में बेन स्टोक्स, जो कि 15 करोड़ से भी ज़्यादा में बिके हैं, वो जब चोटिल हुए चिंताएं बढ़ गई। मोइन अली की एंट्री हुई, वो भी चोटिल हो गए। ऐसे में जब रहाणे को मौका मिला तो रहाणे ने उस मौके को पता नहीं कैसा भुना और पता नहीं कौन सी गुट्टी उनको महेंद्र सिंह धोनी ने पिलाई कि वो खिलाड़ी जो कि टेस्ट मैच का स्पेशलिस्ट माना जाता था, इस समय टी20 में आंद्रे रसेल जैसे खिलाड़ियों से भी बड़े स्ट्राइक रेट से रन बना रहा है। 200 के करीब का स्ट्राइक रेट चल रहा है इस बार के आईपीएल में। और अभी तक के जितने भी आईपीएल हुए हैं जो रहाणे ने खेले, उन सभी आईपीएल में ये रहाणे का बेस्ट वर्जन है जो निकलकर सामने आया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर धोनी ने ऐसा कर क्या दिया है रहाणे के साथ में। धोनी को वैसे भी कई सारे खिलाड़ियों के उदय के लिए जाना जाता है, जिसमें रोहित शर्मा भी एक है। विराट कोहली तो खुद ही उनका आभार बार बार व्यक्त करते रहते हैं। लेकिन इस समय हम बात करने वाले हैं रहाणे की। आईपीएल के मौजूदा सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स कमाल का खेल रही। एमएस धोनी की कप्तानी वाली सीएसके ने अब तक 7 में से 5 मैच जीते हैं, और वो जो अंक तालिका है, पॉइंट्स टेबल है, उसमें टॉप पर बैठी हुई। सीएसके के शानदार प्रदर्शन में 34 साल के अनुभवी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे की बहुत अहम भूमिका रही। रहाणे अब तक 5 मैचों में 199 के स्ट्राइक रेट से 209 रन बना चुके हैं। ये सीजन में किसी विशेषज्ञ बल्लेबाज का फिलहाल का सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट है। रहाणे की बैटिंग देखकर फैंस और क्रिकेट विशेषज्ञ भी चकित हैं। केकेआर के खिलाफ मुकाबले में रहाणे ने जिस अंदाज में बैटिंग करी, वो वाकई में हैरान कर देने वाला था। रहाणे ने उस मैच में 29 बॉलें खेली और 71 रनों की पारी ऐसी, मतलब 71 रनों की पारी में ऐसे ऐसे शॉट्स लगाए ना जिनको देखकर एबी डिविलियर्स की याद आ गई। मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में भी रहाणे ने 27 बॉलों का सामना करते हुए 61 रन ठोके थे। आईपीएल 2023 में अजिंक्य रहाणे की शानदार कामयाबी के पीछे सीएसके के कप्तान में एमएस धोनी को क्रेडिट दिया जा रहा है, जिन्होंने इस अनुभवी बल्लेबाज पर भरोसा जताया और उन्हें नंबर 3 पर आकर खुलकर खेलने के लिए प्रेरित किया। तकनीक और बैटिंग स्टाइल में बदलाव करने से भी रहाणे को फायदा हुआ है। रहाणे भी इस चमत्कारिक बैटिंग के पीछे एमएस धोनी को ही क्रेडिट दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब आप माही भाई की कप्तानी में खेलते हैं तो आपको कई चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। एक बल्लेबाज और क्रिकेटर होने के नाते आप हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि अजिंक्य रहाणे पहले तूफानी बैटिंग नहीं करते थे, लेकिन किसी सीजन में उनका स्ट्राइक रेट 138 के पार नहीं गया। 2019 के आईपीएल में रहाणे ने 137 के स्ट्राइक रेट से 393 रन बनाए थे, लेकिन इस बार अब तक का उनका स्ट्राइक रेट 200 के करीब है। रहाणे के लिए आईपीएल में सबसे बेस्ट सीजन 2012 का रहा था। तब उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए 16 मैचों में 130 के स्ट्राइक रेट से 560 रन बनाए थे। रहाणे के लिए आईपीएल 2022 काफी निराशाजनक रहा था। आईपीएल के पिछले सीजन में रहाणे ने कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए 7 मैचों में 19 के एवरेज से 103 के स्ट्राइक रेट से 133 रन बनाए थे। रहाणे बोले कि जिस तरह से फॉर्मेट विकसित हो रहा है, मुझे लगता है कि आपको एक व्यक्ति के रूप में अपनी स्थिति को लगातार बेहतर करना होगा। मैं हमेशा अपनी बैटिंग में सुधार करता रहता हूं। मैं अब अपने शॉट्स का प्रदर्शन कर पाया हूं क्योंकि चेन्नई ने मुझे इसका मौका दिया। आईपीएल 2023 की नीलामी में चेन्नई सुपर किंग्स ने अजिंक्य रहाणे को उनकी बेस प्राइस में 50 लाख रुपए में खरीदा था। रहाणे ने कहा कि टर्निंग पॉइंट ये रहा कि मुझे खेलने का मौका मिल गया। जब चेन्नई सुपर किंग्स ने मुझे खरीदा तो मैं वास्तव में बहुत खुश था। उन्होंने मुझे खुद को अभिव्यक्त करने का पूरा मौका दिया, मुझे एक्सप्रेस करने दिया। आईपीएल की शानदार फॉर्म के चलते अजिंक्य रहाणे के लिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि टीम इंडिया में वापसी के दरवाजे भी खुल गए। चूंकि श्रेयस अय्यर इंजरी के चलते वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में चयन के लिए उपलब्ध नहीं है, ऐसे में चयनकर्ता अजिंक्य रहाणे को तवज्जो दे सकते हैं। रहाणे भारत के लिए आखिरी बार साउथ अफ्रीका दौरे पर खेले थे। बीसीसीआई ने तो उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट से भी बाहर कर दिया था। आने वाले दिनों में वनडे वर्ल्ड कप भी है। हालांकि उनकी वनडे वर्ल्ड कप की टीम में एंट्री तो मुश्किल दिख रही है, लेकिन जिस तरीके से, जिस अंदाज में रहाणे इस समय खेल रहे हैं, अगर वो आने वाले मैचों में भी उसी प्रदर्शन को कंटिन्यू कर पाते हैं तो जाहिर सी बात है उनको इग्नोर करना किसी भी सिलेक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा हो जाएगा।
अजिंक्य रहाणे की काबिलियत वैसे भी हम लोग ऑस्ट्रेलियन टूर पे देख चुके हैं कि वहां पर उन्होंने किस तरीके से अपनी कप्तानी में इंडिया को एडवर्स सिचुएशन में जाकर जिताया था। तो यहां पर इस समय अजिंक्य रहाणे की वकालत करना वाकई में इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो हर लिहाज से टीम के लिए फिट बनते हुए दिख रहे हैं। आप क्या कहना है इस बारे में कि आखिर कौन सी जादुई छड़ी है महेंद्र सिंह धोनी के पास में जो वो खिलाड़ियों के ऊपर घुमा देते हैं और अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी उनके नीचे अच्छा प्रदर्शन करने लग जाते हैं? सिर्फ देसी नहीं, विदेशी भी। शेन वॉटसन को ही देख लीजिए। क्या कहना है आपका इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।